रिपोर्ट की नहीं, आपने दरवाजा बंद क्यों करा? तो आपने गलत करा। आपकी भी शायद बेटी होगी, तो आप सर इस बात पे पिटाएंगे? आपकी भी तो बेटी होगी, पिटवाया अंदर, आप कह रहे हो कि नहीं पिटवाया है। उनको यहाँ पे ताल कटोरा में पीटा गया है, ये मुझे यहाँ पीटा गया है क्योंकि मैं अपनी बात रख रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में जहां एक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करते नहीं थकते, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस है, नाम ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फिर चाहे जो यूपी पुलिस को नाम तो ऊंचा करना ही है, फिर उसके लिए तरीका चाहे कुछ हो। मामला राजधानी के तालकटोरा थाने का है, जहां एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजधानी के तालकटोरा थाने के पुलिसकर्मी पीड़ित महिला से साफ साफ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। बात सिर्फ यह थी कि पीड़िता का अपने पति से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर वह पुलिस में शिकायत करने गई थी। जिसके बाद पुलिस ने पहले तो पीड़ित महिला को खूब खरी खोटी सुनाई, पर महिला ने जब अपनी शिकायत के लिए बार बार कहा तो मौजूद दरोगा शालिनी सिंह, राज बहादुर मौर्य सहित 2 और महिला सिपाही ने पीड़ित महिला को थाने में बंद कर उसकी ही पिटाई कर दी। अरे भाई, यह शिकायत करने आई थी, इसके ऊपर कौन सी खुन्नस निकाल दी? बस इस बात का ही प्रश्न शासन प्रशासन के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह बना है। जहां मंत्री से लेकर अधिकारी तक पुलिस की तारीफ के लिए सीना ठोककर गर्व से सीना चौड़ा करने की बात कहते हैं, तो वहीं ऐसी घटना यूपी पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करती है। पीड़ित स्वाति ने बताया कि उसका पति नरेश बब्बर अक्सर उसके साथ मारपीट करता रहता है और अब मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। वही मामला जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामले की जांच कर कार्यवाही के आदेश उच्च अधिकारियों को दिए। अब प्रश्न इस बात का है, आखिर क्या जांच होगी भी या फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? शादी करी थी, मुझे यहाँ पे ताल कटोरा में पीटा गया है, ये देख लीजिए। ठीक है, मैडम ने, लेडीज कांस्टेबल ने, और इन सर ने दरवाज़ा बंद करा था, ये देख लीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पीटा गया है क्योंकि मैं अपनी बात रख रही थी। ठीक है, ये सब है, इन्होंने मुझे पीटा गया है दरवाज़ा बंद करके। ठीक है, बात रिपोर्ट की नहीं, आपने दरवाज़ा बंद क्यों करा? तो आपने बंद क्यों करा? मुझे पिटवाया क्यों? आप ये बताइए ना सर, आपने गलत करा। आपकी भी शायद बेटी होगी, तो आपने सर, इन्होंने क्यों दरवाजा बंद करा? मुझे पीटा क्यों गया? मुझे पीटा क्यों गया बताइए? मतलब मार खा के मैं बैठ जाऊं, अपना इंसाफ लेने आई हूं, तो सर आपने मुझे क्यों पिटवाया? उन्होंने मारा है, उन्होंने मारा, इनके सामने मारा है, इन्होंने ही दरवाजा बंद करा है। सर देखिए भैया, झूठ ना बोलिए, बाहर तक आवाजें आ रही थी। ठीक है, बाहर तक आवाजें आ रही थी, तो आप सर इस बात पे पिटाएंगे? आपकी भी तो बेटी होगी, हमारी बेटी होगी चाहे मर जाएगी, तुमसे क्या मतलब है? तो आप मुझे पिटवाएंगे, ये बताइए आप? ठीक है, वर्दी पहन के बैठे, मुझे पिटवाएंगे? कौन पिटवाया है? अच्छा, आपने नहीं पिटवाया भाई? सर झूठा बोलिए अब। ठीक है ना, आपने मुझे लेडी से पिटवाया अंदर और आप कह रहे हो कि नहीं पिटवाया है। उनको यहाँ से क्यों भेज दिया गया सर? हम ले गए क्या? हम गाड़ी में उन्हें तुरंत क्यों भेज दिया गया? पिटवा के क्यों भेज दिया आपने? मैम, लेडीज कांस्टेबल अंदर थी, इन्होंने दरवाजा बंद करा, मैं अपनी बात रखने आई, वो अभी भी गाड़ी से फरार हुई है मैडम। उन्होंने मुझे अंदर पीटा है। ये गलत है सर, आपका बहुत गलत है, बहुत गलत है आपका। हेलो भैया, मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे हो। ठीक है, आइए। वो अभी अभी गाड़ी से गई है जिसने मुझे मारा है, और इन्हीं सर ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, राज बहादुर सर ने। ठीक है, जब मुझे पीट रही थी, ठीक है, बिना बात की पीटा। मैं उनसे बात कर रही हूँ, उनका क्या राइट बनता था मुझे पीटने का? मैं सबूत दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तब भी उनके खिलाफ कोई लिखने को तैयार नहीं है। जी ठीक है सर। हाँ भैया, भैया मैं तो प्रूफ दे रही थी, ठीक है, लेकिन कोई सुन ही रहा कि प्रूफ ले ले, और उल्टा मुझे पीटा गया लेडीज स्टाफ ने अंदर। एक ही ने पीटा, दूसरी मैडम बैठी हुई थी शालिनी,
ठीक है, बोले हम क्या करें, मतलब दूसरा बंदा पीट रहा है और सर ने, राज बहादुर सर ने दरवाज़ा बंद करा है जब उन्होंने मुझे पीटा है। मैं प्रूफ दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अगर मेरे पास प्रूफ ना हो, उनके पास कौन से प्रूफ है मेरे लिए। और मुझे कैरेक्टरलेस कहा जा रहा, आप चलिए और कैरेक्टरलेस देखिए कौन है। अगर मैं कैरेक्टरलेस होती तो मुझे आप अरेस्ट कीजिए, ठीक है। कैरेक्टरलेस पे उंगली उठाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज तक मेरा पति साबित नहीं कर पाया, उसने कह तो दिया था, लाछन लगा दी, लेकिन साबित नहीं कर पाया। इन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस करके मुझे अंदर मारा है। और राज बहादुर सर ने, जिन पे मैं आपको कह रही थी, जिनसे पहले मिली थी, हाँ, उन्होंने आज ये हरकत करी है। सर मैं आपकी और कंबोज सर की इज्जत करती थी, लेकिन आज आपने इज्जत के लायक नहीं छोड़ा। मतलब आपने गलत किया, बिना बात के पिटा के आज आपने गलत किया सर। सर आपकी जगह, मेरी जगह कोई बेटी होगी ना, आपको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा कि शायद ऊपर वाला करेगा, मैं नहीं करूँगी, ऊपर वाला करेगा। सर बिना बात के मुझे लेडीज स्टाफ में मारा गया है। जी सर। जी मैडम, आपका क्या नाम? स्वाति बब्बर। अच्छा, हस्बैंड नाम? नरेश बब्बर। कहाँ रहती हैं आप? आलमनगर, केतन विहार, लखनऊ। ठीक, क्या हुआ कल आपके साथ? सर मैं घर से निकली थी 2 से 3 के बीच के करीब में। तो सर जब मैं घर से निकली हूँ तो कुछ देर आगे जाके ये उन्होंने मेरा पीछा करने की कोशिश करी है। कौन लोग? मेरे जेठ हैं सागर बब्बर, हीना बब्बर उनकी वाइफ, मेरे हस्बैंड नरेश बब्बर, मेरी सास रमा बब्बर। ये चारों के चारों जिन्होंने मेरा कुछ देर आगे जाके मेरा मतलब मेरे पीछा मुझे वहाँ पकड़ने की कोशिश करी और हाथापाई करनी शुरू कर दी। मेरे हाथ में मेरा बैग, पर्स, कुछ ये FIR की कॉपी वगैरह थी। तो सर इन्होंने एकदम से मुझे ये कहा कि रोक करके तुम अपना मुकदमा वापस ले लो और वरना हम तुम्हें मार देंगे जान से। तो सर मैं शोर मचाने लगी कि हट जाओ पीछे, ये वो सब। तो इन्होंने मेरे से मारपीट करी मेरे साथ कि तू यहाँ से जाती क्यों नहीं है, मुकदमा वापस ले ले वरना हम तेरी जान को खतरा कर देंगे। तो सर इन्होंने मेरा पर्स छीन लिया, मोबाइल मैंने स्विच ऑफ करके अपने अंदर रख लिया था। और फिर मैंने जब राह चलती एक लेडीज़ जा रही थी तो मैंने उनको आवाज़ दी थी कि मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो वो आई हैं, जैसे ही वो आई हैं तो सर ये भागने लगे और उस लेडीज़ ने मुझे बचाया, उसने मुझे आश्वासन दिया, मतलब उसने मेरा सारा सामान इकट्ठा करा जो सारा गिर गया था और मैं नीचे गिर गई थी। तो उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मुझसे सारी बात पूछी कि क्या हुआ। मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है, मेरे ससुराल का मैटर चल रहा है तो उस दिन से मुझे परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ थाने चलेंगे, तुम्हारी कार्रवाई हम करवाएंगे। तो इसी वजह से फिर वो हमारे साथ थाने गई हैं। थाने जाके मैंने अपनी तहरीर दी है, उनको सारी समस्या बताई है और दरोगा जी ने ये सब चीज़ें ली, एप्लीकेशन जो दी थी वो चीज़ें पढ़ी। उन्होंने कहा कि तुम कल आ जाइए 11 से 12 के बीच में, हम इस चीज़ पे देखेंगे क्या हो सकता है। तो सर हम नेक्स्ट डे थाना कौन सा लगता है? ताल कटोरा थाना सर। अच्छा, ताल कटोरा थाना। जी, और वहाँ से जब हम गए हैं अगले दिन तो मैं 11:30। आप तो क्या दूसरे दिन बुलाए थे? जी सर, मुझे दूसरे दिन बुलाया था कि तुम दोपहर में आ जाना 11-12 बजे। तो मैं सर गई हूँ। तो उस दौरान जब मैं गई हूँ तो वहाँ जाके मैंने अपनी बात रखी तो मुझे ऑन द स्पॉट कहते तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। मैं सर मुझे बुलाया गया था इसीलिए हम आए हैं, मेरा कंप्लेंट नंबर भी आया है और इस टाइप से। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इसमें कार्रवाई कुछ नहीं होगी, तुम यहाँ से चली जाओ, ये वो सब इस टाइप से बदतमीजी करने लगे। और जब मैंने कहा कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास प्रूफ हैं, ये वो सब, तो उन्होंने नहीं सुना। उल्टा मुझे राज बहादुर मौर्य जी ने मुझे धकेला और एक रूम बना हुआ है। जी, एक रूम बना हुआ, वहाँ 3 लेडीज़ बैठी हुई थी, जेंट्स बैठे, उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया और 3 लेडीज़ थी, शालिनी जी थी और एक मैडम और थी, उनको मैं फेस से जान सकती हूँ उनको, जब वो मुझे मार रही थी तो मैं नहीं। जेंट्स बैठे, उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया और 3 लेडीज़ थी, शालिनी जी थी और एक मैडम और थी, उनको मैं फेस से जान सकती हूँ उनको, जब वो मुझे मार रही थी तो मैं नहीं जान पाई उनको। तो ये दरोगा है? जी, दरोगा है राज बहादुर मौर्य जी। अच्छा। तो उन्हें दरवाज़ा बंद करा और जब उन्होंने मुझे पीटने लग गए तो मैंने कहा भी मैडम मुझे पीट क्यों रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो कह रहे तुम यहाँ से जा रही हो कि नहीं। तो उन्होंने दबाव डालने की कोशिश करी कि तुम यहाँ से चले जाओ और सर खूब मेरे को मारा पीटा है वहाँ पे। किसने मारा? सर शालिनी मैडम थी और जो मेरे को मार रही थी दूसरी, सर उनका नाम नहीं जान पाई लेकिन फेस से मैं पहचान सकती हूँ उनको। और उन्होंने मुझे मारा, जब मार लिया उन्होंने तब मैं गेट से बाहर को हुई तो मैंने वहाँ हल्ला मचाया कि सर आप लोगों ने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैंने सबको बोला, वहाँ पे हल्ला मचाया, तो मैंने वीडियोस बनाई। इन्होंने मेरा फ़ोन छीनने की भी कोशिश करी
उस दौरान मैंने वीडियो बना के बताया कि सर मेरे से गलत हो रहा है। वहाँ पे किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी ताल कटोरा में। मैं बोलती रही कि सर मेरे पास प्रूफ है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और उल्टा पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तुम अपने मायके चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। तो क्या थाने दरोगा जी नहीं थे, एसओ साहब? नहीं, एसएचओ सर नहीं थे। मैंने बोला भी कि एसएचओ सर से मुझे बात करनी है, लेकिन वो कोई लोग नहीं सुन रहे थे। तो ऐसे सोते रहने के बाद भी ये बदतमीजी होती रही? सर मैं अक्सर थाने गई हूँ, जब भी मेरे से कोई ना कोई बदतमीजी हुई है तो वहाँ जाके मैंने अपनी बात बोली है, तो ये कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, हमारे पास रोज रोज के आने की ज़रूरत नहीं है। और बिना बात के ही मेरे को हमेशा मुझे ही नेगलेक्ट किया गया है, जबकि मेरे पास कंप्लेंट आ रही है मतलब इस टाइप की कि मेरे को मतलब कोई प्रताड़ित कर रहा है फ़ोन पे भी, मैं उनको बता रही हूँ, प्रूफ दे रही हूँ। और अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जिन महिलाओं ने आपको देखा था, जो आपके लिए मदद करने आई थी, वो क्या थाने गई थी? जी सर, वो थाने गई थी मेरे साथ। तो उन्होंने अपने बयान एक्सेप्ट कराए थे? जी सर, उन्होंने बयान दिए थे, और बयान देके उन्होंने कहा कि आप जाइए और कल आइएगा। क्या दरोगा जी ने उनसे उनका नाम पता एड्रेस पूछा जी, था? नाम पता लिया था, एड्रेस लिया था। हाँ। तो वहाँ पर भी हमें बेइज्जत किया गया था एक बार को। नहीं, जो आपके साथ महिला थी, जो आपकी मदद कर रही थी, क्या वो गई थी? जी सर, वो गई थी। फिर हल्ला मचाया कि ये सब क्या हो रहा है, तो सारे पुलिस वाले, सारे स्टाफ एक साथ इकट्ठे हो गए और ऑन द स्पॉट व्हाइट कलर की गाड़ी में, जो स्टाफ की गाड़ी थी, उसमें उनको बिठा के उन्हें भेज दिया गया, जिसने मुझे मारा था, और शालिनी मैडम वहीं बैठी रही। अच्छा, कल जो आपके साथ घटना हुई है उस घटना में किसी ने अदल बदल कोई आने जाने वाला किसी ने देखा आपको? जी, जब मैं वहाँ पे, जब ये घटना हुई, जब मेरे से ये मारपीट करने लगे कि यहाँ से चली जाए, धमकी उनकी देने लग गए, तो वहाँ से एक लेडीज क्रॉस हो रही थी, तो मैं चिल्ला के बोली कि दीदी बचाइए। तो वो आई, स्कूटी पे थी वो लेडीज, तो जब वो आई तो ये सब के सब भाग गए वहाँ से। अच्छा, ठीक। तो और उनका क्या नाम है? उनका नाम कुछ ऐसे करके ही है, फातिमा फरीदा कुछ ऐसे करके ही है, फरीदा है आई थिंक। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कल, और उन्होंने कहा कि पहले बेटा हम अपनी फैमिली में पता पूछ लेते हैं कि ऐसे मैं थाने जाऊं ना जाऊं। तो फिर वो मेरे साथ रात को थाने में गई हैं 7 बजे, और सुनवाई नहीं हुई वहां पर भी ना बोला गया उनकी। कि पहले से आप लोगों का वो रहा, खाली वहाँ ये बोला गया कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे शायद प्लानिंग है, ये कुछ है, वो सब है। तो मतलब मैं प्रूफ भी दे रही हूँ, मेरे पास वीडियोस भी है, ऑडियो भी है। तो मतलब आपकी कोई सुनवाई थाने में नहीं हो रही? मेरी ठीक कोई है। सुनवाई थाने में और जो विटनेस महिला थी जो आपकी मदद की, जी, वो भी आई हुई हैं? जी, वो भी आई हुई हैं। और हाँ, आप बताइए जी, कल क्या हुआ था इनके साथ? जी जब ये चिल्लाई है तो मैं, इसने मुझे आवाज़ दे दी थी रुकी मेरी हेल्प करिए, तो मैंने इसकी हेल्प के लिए मैं रुकी, और जब मैं रुकी तो वहाँ से वो लोग भाग गए। 2-3-4 लोग थे शायद, और सर क्या बोलते, मैंने फिर इसकी मदद के लिए इसके पास जो सामान था वो सब समेटा, मैंने इसको इसके हाथ में पकड़ाया, और फिर ये रो रही थी बहुत, तो मैंने फिर उसको बोला कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, चलो मैं तुम्हारे तालकटोरा थाने में, मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है, मैं वहाँ पे तुम्हारी ये लिखवाती हूँ, शिकायत लिखवाती हूँ। तो इसने बोला कि ठीक है दीदी, आप प्लीज़ तालकटोरा थाने पे मेरी मदद करिए चल के। तो इसने जब शाम को मुझे फ़ोन किया तो मैं तालकटोरा थाने पे पहुंची थी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।